हेलो जी। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे कि क्या की लेवल चेंजेस हुए हैं निफ्टी में, कहाँ पर नए सपोर्ट और डिमांड जोन का यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, एंड व्हाट आर द ग्लोबल न्यूज़ एंड ओपन इंटरेस्ट में क्या 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 चेंजेस हुए हैं, और यूएस के जो डेटा आने वाला है अगले एक दो दिन में वो क्या बोलता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आज के मार्केट में क्यों करेक्शन देखने को मिला इतना सारा, जबकि कल का मार्केट एक ठीक ठाक क्लोजिंग पर बंद हुआ था। सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, एंड एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा था। देखिए बहुत अच्छी कैंडल यहाँ पर अगर हम डेली चार्ट्स में बात करें तो क्रिएट हुई थी कल। थोड़ा सा चार्ट में बड़ा कर लेता हूँ। सो यहाँ पर आपको आपने देखा होगा कल की मार्केट ने एक बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी थी, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 26,100 तक के लेवल एटलीस्ट हमको देखने को मिल सकते हैं। बट एक चीज और हमने डिस्कस की थी कि यहाँ पर जो 26,000 का जो जोन है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी क्रूशियल जोन, बिकॉज एक साइकोलॉजिकल जोन होता है। और निफ्टी बहुत बार कोशिश कर चुकी है, पहले भी दो बार करी है, लेकिन उस जोन को पार नहीं कर पाई। और यहाँ पर आज सबसे ज्यादा डेंजरस चीज जो हो गई है वो ये है कि यहाँ पर एक पूरा एनगल्फिंग बियरिश पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये काफी ज्यादा वरीसम साइन है निफ्टी के लिए। ये जो एनगल्फिंग बियरिश पैटर्न यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। सो सीधे चलते हैं, इसके पीछे क्या रीजंस हैं सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बट कहीं ना अभी भी कहीं से कहीं तक अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की बात करें तो देखिए चारों मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है। हो सकता है ये जो ये चीज देखने को मिली है क्यों आई है, वी विल डिस्कस। बट जो लॉन्ग टर्म में मार्केट है अभी भी इंटैक्ट है पूरी तरीके से। चारों मूविंग एवरेज अच्छे से अलाइंड हैं, और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं है आज की अगर हम उसकी बात करें सेलिंग की। सो सबसे उसके बाद हम चलते हैं सीधे इंटरडे चार्ट्स पर। यहाँ आपको काफ़ी बड़ी बड़ी सेलिंग्स देखने को मिलेगी। सो देखिए आप जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग हुई थी, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट वहाँ से एक 26,100 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो यहाँ से होता ये है कि लेट मी रिमूव दिस। ओके। सो यहाँ पे होता ये है कि मार्केट एक थोड़ी सी गैप अप के साथ ओपन होता है, और वहां से पहली कैंडल ही बड़ी कैंडल बनती है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है निफ्टी को आगे बढ़ने में, हमने कल के वीडियो में भी ये बात की थी कि निफ्टी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा मार्केट बहुत अच्छे से डिफेंड कर रहा है लेवल्स को। बट प्रॉब्लम इज दैट कि कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वहां से एक बियरिश पैटर्न सामने आ जाता है। और वही हुआ कल के दिन, जैसा कि हमने देखा यूएस के मार्केट में एक बड़ा फॉल देखने को मिला जो कि अभी तक कंटिन्यू है, और उसी की वजह से सारी कहानी पलट गई। तो देखिए पहली कैंडल पर ही बड़ा गेम देखने को मिला, और यहीं पर हमको सतर्क हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमने बात करी थी कि अगर जब तक ये चारों मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है देन ओनली वी विल प्रेफर बाइंग। स्लाइट बुलिश हम लोग थे, बट यहां पर कहानी पूरी पलट गई पहले ही कैंडल पर। तो बुलिश होने का तो पूरे दिन में कोई सवाल बनता ही नहीं था। पूरे यहां पर लास्ट में नीचे की तरफ आया मार्केट। हम प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश कर ही रहे थे कि यहाँ से साइडवेज मूवमेंट मार्केट ने देना शुरू किया, एक बार फिर से ऊपर की तरफ गया। लास्ट में एक फाइनल साइडवेज मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक का मिला। बट ऊपर रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा था कि ये दोनों जो सप्लाई जोन है बहुत पास आ चुके हैं, बिकॉज यहाँ पर लगातार इन लेवल्स पर इंट्राडे सेलिंग हुई। मार्केट संभल ही नहीं पाया, और देखिए लास्ट में जाकर के यहाँ पर क्लोज हो गया। बट यहाँ भी सपोर्ट जोन है, तो हो सकता है यहाँ से रिकवरी देखने को मिले। बट जो बाइंग जोन है अब यहाँ से मार्केट क्या वो एक साइडवेज जोन में जाने की संभावना है, बिकॉज देखिए यहाँ पर टू मच नॉइज है, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल इकट्ठे हो चुके हैं यहाँ पर। तो अब जो अगर बाइंग करनी है तो मेरे हिसाब से 26,000 के ऊपर जब तक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती है तब तक बिल्कुल सतर्क रहें। और अगर सेलिंग भी करनी है तो थोड़ी बहुत सेलिंग 25,850 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो 70-80 पॉइंट की सेलिंग आ सकती है। बट जो डिसाइसिव सेलिंग है वो 25,800 के नीचे ही देखने को मिलेगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो इंटरडे पैरामीटर्स हमको देखने को मिल रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा अभी डिसाइसिव मोड में मार्केट लग नहीं रहा है। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस बाय ट्रेड, क्योंकि आपकी चॉपिंग हो सकती है इस तरह के एनवायरमेंट में। अब हुआ क्या है वो समझ लेते हैं, ग्लोबल मार्केट्स क्या बोल रहे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड यहाँ पर ग्लोबल मार्केट के हाल को एक बार समझ लेते हैं कि कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सो
एशियन मार्केट हम सबसे पहले देखेंगे अगर, तो हमको समझ में आता है कि इट वॉज नॉट अबाउट इंडियन मार्केट्स। जापानीज मार्केट, जिसकी हमने अभी एक दो दिन पहले बात करी थी, कि हिस्टोरिक रन दिया है, मतलब 40 से 45% का हमको बुलिशनेस देखने को मिली पिछले 6 महीने में। बट यहाँ पर देखिए -3% डाउन है, तो देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट। ऑलमोस्ट सारे मार्केट बहुत गंदे ब्लड बाथ की तरफ बढ़े, और हमारा निफ्टी फिर भी संभला हुआ है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिली। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द यूरोपियन मार्केट्स। सेम स्टोरी यहां पर भी है, देखिए -2%, -1%। एफटीएसी भी जो कि यूके का मार्केट है, -1.5% यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अभी भी रनिंग में है। एंड सबसे बड़ा जो टेंशन का विषय है वो यही है, अमेरिकन मार्केट्स। यहाँ पर देखिए रेड, पूरे रेड है ऊपर से नीचे तक, एंड इट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली कंसर्न, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिकन मार्केट्स इतने ज्यादा क्रैश हो जाएं और ग्लोबल मार्केट्स पे कोई फर्क ना पड़े। बट अगर हम यहाँ पर अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें, तो स्टिल इंडियन मार्केट ने काफी अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई है, एंड इट इज गुड फॉर आर तो लॉन्गर टर्म के लिए निफ्टी के लिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब यूएस में ये क्यों हो रहा है, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो भाई हुआ ये है कि यूएस में जो एआई बबल की बात कर चुके हैं, हमने स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया उस पर, कि एनवीडिया एंड जो मेटा है, इनके आए रिजल्ट्स और वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर क्रैश हुआ। 8% हमको एनवीडिया में क्रैश देखने को मिला, एंड 7% मेटा में क्रॉस क्रैश देखने को मिला। गूगल और एप्पल भी काफी हद तक नीचे गिरे हुए थे। और जब वर्ल्ड की सबसे बड़ी जिसकी मार्केट कैप हो वो कंपनी 8% गिरती है, तो इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज बियरेस्ट डे फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री। और जब और वो कंट्री अगर यूएस है, तो फिर सारे वर्ल्ड पे उसका असर पड़ता है। तो आप देख सकते हो कि सॉफ्ट बैंक ने, जो अमेरिका का एक काफी इंपोर्टेंट बैंक है, 5.8 बिलियन का एनवीडिया की जो स्टैक है उसको सेल करने की बात करी है, और इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डेंजरस। और हेज फंड मैनेजर माइकल बुरी हैं, उन्होंने भी बोला कि यूएस हाउसिंग मार्केट जैसा क्रैश या फिर उससे भी बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। तो आए दिन कोई ना कोई इन्वेस्ट जो स्टेटमेंट आता रहता है, और उसकी वजह से भी मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रगल हमको देखने को करने को मिल रहा है। सो हमने जैसे कि बोला कि एनवीडिया के शेयर 8% गिरे, और उसके बाद मेटा के शेयर भी 5% से 7% देखने को मिले। बिटकॉइन भी यहाँ पर काफी ज्यादा गिर गया है। तो बिकॉज ऑफ दैट की मार्केट, देखो यार, वैसे भी हम एक जनरल बात करें, मैं आपसे बुफेट इंडिकेटर की बात हमेशा करता हूं कि इस पर एक नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई विल लेट यू नो, आज कुछ क्लाउड फेयर की साइट डाउन थी, तो उसकी वजह से ये ओपन नहीं हुआ है। सो आई विल जस्ट लेट यू नो, शायद अभी ये सही हो चुकी है। ओके, सो आई गेस इट विल ओपन ओवर हेयर। तो जैसा कि मैंने बोला कि 142% का बफेट इंडिकेटर हमको दिखाई पड़ता है, विच इज इनसेन। और अगर यूएस मार्केट की बात करें तो 217%, ये साइट अभी तक भी सही नहीं हुई है। अब मैं आपको इन जनरली बता देता हूँ, 217%, 220% लगभग बफेट इंडिकेटर है, जो कि होना चाहिए 100%। मतलब कि मार्केट का जो मार्केट कैप है यूएस की कंपनीज का, वो ऑलमोस्ट डबल है जो वहां की एक्चुअल इनपुट्स हैं वहां से। तो जीडीपी का डबल मार्केट कैप होगा, तो आप सोच सकते हैं कि कितना इनसिग्निफिकेंट है वो, और उसकी वजह से ही सब लोग बबल की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमको भी सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ पर एसजीएक्स निफ्टी की अगर हम बात करें, तो देख सकते हैं हम कि एक जो मूव है, हमको यहाँ पर एक बार फिर से ड्रॉ डाउन की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। ट्रेजरी यील्ड की बात करेंगे अगर हम 10 ईयर बॉन्ड की, तो ये इसमें कोई बहुत ज्यादा खास परिवर्तन नहीं है, बट स्टिल मार्केट इज ब्लीडिंग। अगेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट जो इंपॉर्टेंट लेवल चेंज हुए हैं, जो ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, तो देखिए 26,000 के जो लेवल हैं उस पर बहुत अच्छा खासा ओआई जनरेट हुआ है। इट मींस जो कल लग रहा था कि 26,000 का जोन शायद टूट जाएगा, दैट वाज हेल्ड बाय द मार्केट। और यहीं पर सबसे बड़ी बात आई है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा एडिशन है, और जो अब ट्रेजेक्ट्री है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है, 25,500 से 26,000 की तरफ। तो इस बार की अगली एक्सपायरी को लोग देखना चाह रहे हैं 26,000 से 25,500 की तरफ, बिकॉज जो दूसरा एडिशन है पुट में वो 25,500 की तरफ दिख रहा है, और 26,000 पे की कॉल्स में मैसिव एडिशन हुआ है। तो अभी मार्केट थोड़ा सा बियरस ही लग रहा है सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। और मुझे लगता है कि एक दो दिन रुकना चाहिए अगर आप को बड़े ट्रेड्स देखने को देखना है, तो जब तक डिसाइसिव मूव नहीं आता, आप
एंटर करने से बचें, बिकॉज हमारा मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस दे रहा है, या तो फिर ग्लोबल मार्केट के साथ सिंक में चलता तो भी पॉसिबल था, बट हमारा मार्केट अच्छी बात यह है कि बुलिश तरीके से सिंक में है। और द रीजन इज DII, क्योंकि वहां से अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। सो आज हम एक बार फिर से FIIs और DIIs का देख लेते हैं। कल बड़े दिनों बाद FIIs की वापसी हुई थी, तो वहां से देखने को लग रहा था कि शायद कुछ चेंज देखने को मिलेगा, बट US मार्केट के टेंट्रम्स ने सारी चीजें एक बार फिर से चेंज करके रख दी हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन। मार्केट्स के लिए सस्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। यहाँ पर ये साइट खुल नहीं रही है, दैट इज a concern. I think internet is working properly, but why is it not working? Just give me 1 minute. So can I track FII data from here? Yes, I can track the data from here also. So I will be tracking the cash market। और अगर हम 18 नवंबर की बात करें, यानी कि आज की, तो FII आज फिर से माल बेच के चले गए हैं बहुत दिनों बाद, मतलब 7-8 दिन बाद, से एक दिन पहले, 7-8 दिन बाद कल के दिन थोड़ी सी बाइंग, वो भी बहुत ही हल्की सी बाइंग थी, इस दैट ऑफ 500 करोड़ ऑड। और आज एक बार फिर से हमको यहाँ पर बियरिश देखने को मिली है पूरी कहानी। एंड इट इज वही बात है कि थोड़ा सा डेंजरस सिग्नल्स है मार्केट के लिए। तो अगर हम टेक्निकल चार्ट्स की बात करेंगे, तो फिर अगर 25,800 के नीचे आपको मार्केट देखने को मिलता है, तो वहां पर हम शॉर्ट के लेवल्स को तलाशेंगे। और अल्टीमेटली अभी जो ओवरऑल सेंटीमेंट्स हैं एक बार फिर शिफ्ट हो गए हैं बियरिशनेस की तरफ। और 26,000 के लेवल के ऊपर जब तक मार्केट थोड़ा सस्टेन नहीं करता है, इट इज वेरी टफ टू से कि मार्केट इज इन बुलिश जोन ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। हालांकि जो ब्रॉडर टाइम फ्रेम यानी कि बड़े टाइम फ्रेम यानी डेली चार्ट्स की अगर हम बात करें, तो अभी भी मार्केट बुल साइड की तरफ इंटैक्ट है। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको एक नई वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।